जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सामने एक चेहरा आप देख रहे हैं, ये बच्ची अपने समाज की है, एक आवाज़ है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सचिव भीम आर्मी में, और अपने बहुजन समाज की बेटी आपके सामने है। मान्यवर साहेब कांशीराम जी के विषय में कुछ बताना चाहती हैं। जी बेटा। देखिए, आज वुमेंस डे है। मान्यवर कांशीराम जी तो हमारे पूर्वज थे, हमारे गुरु हैं, जो हमें मूल मंत्र देकर गए राजनीति का, समाज सेवा का और बहुजन समाज को आगे बढ़ने का। और आज हम खड़े अम्बेडकर भवन, यहाँ वुमेंस डे मनाया जा रहा है। और मैं यही कहूँगी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है या जो भी ये वुमेंस डे होते हैं, ये महिलाओं के लिए बने हैं, उनकी समानता के लिए बने हैं। जो भेदभाव 5000 सालों से धर्म के नाम पर जो कुरीतियाँ, जो सावित्री बाई फूले थी, जो रमाबाई थी, और हमारी जो बाबा साहेब थे, ज्योतिबा फूले जी थे, जो हमारे जितने भी महापुरुष थे, जो महिला समानता की बात, लिंग, रंग, शिक्षा, और कितने भेदभाव हमारे साथ किए जाते थे जाति के नाम पर। सबसे बड़ा तो है कास्टिज़म, जो आज भी इस देश में है। और मैं कहूँगी कि बहन जी को देखिए आप, जो हमारी बहन जी हैं, और हमारी कितना आयरन लेडी उनको बोला जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर बोला जाता है। और डॉक्टर रितु सिंह हैं, और हमारी नीलम बौद्ध बहन जी है, निर्देश दीदी हैं, कितने लोग हैं हमारे। आज मैंने बहुत सी चीज़ें देख रही हूँ मैं कि हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण की बातें सरकार भी करती है, इतने संगठन भी हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आज जो ये वुमेन्स डे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, वो हमारे देश में कितना मनाया जा रहा है जी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना आज, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारे देश में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो एक सिंबल बन सकती हैं, एक उदाहरण बन सकती हैं, एक मोटिवेशन का, और मतलब कि समाज को प्रेरणा ले सके। हाँ, समाज को बदलने की, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सांस्कृतिक परिवर्तन हो, चाहे आर्थिक परिवर्तन, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है। राहुल गांधी जी भी 5 न्याय अपने लेकर चले हैं, जो उसमें महिला भी है और भागीदारी भी है, और मजदूर भी है, किसान, युवा, ये 5 उनके वो हैं। पर मैं ये बोल रही हूँ कि महिलाओं की भागीदारी कितने संस्थानों में, शिक्षा में कितनी है, बहुजनों की और बहुजनों महिलाओं की, क्योंकि आज भी हमें सम्मान नहीं दिया था, स्वाभिमान। आप देखिए, पीएचडी पकौड़े वाली महिला प्रोफेसर बेच रही हैं पकौड़े। क्या मुसीबत, क्या मजबूरी है कि आज उन्हें ये करना पड़ रहा है। क्या उनकी जगह यूनिवर्सिटी में नहीं, एक लेक्चरर के रूप में? हाँ जी, जो वो लेक्चरर के रूप में, और जो प्रिंसिपल है वो कुर्सी पर है, क्रिमिनल है, जिससे SC/ST एक्ट में केस दर्ज है। फिर भी देखिए, SC/ST केस वो आया, एक्ट आया, लेकिन इस कितना कार्यरत है यहाँ पे, कितनी कार्रवाई उसमें होती है, कितनी जेल होती है लोगों को। ये आप देख लीजिए कि लिखित में कितनी चीज़ें हैं और सच्चाई कितनी है। तो ये एग्जाम्पल है कि पूरे देश को, पूरे बहुजन समाज को समझ जाना चाहिए कि हमारी फिर वैल्यू इस देश में क्या है। और जो कानून, जो संविधान भी बोलते हैं ना कि बनाकर चले गए, और मनुवादी हैं या अन्य लोग जो भी संविधान के विरोध या समानता की बात नहीं करता, उनको प्रॉब्लम होती है बाबा साहेब के विचारों से, संविधान से, समानता से। क्योंकि ये सब जो मनुवाद है ना, आज देखिए महाशिवरात्रि है, लड़कियां, महिलाएं व्रत रखती हैं अच्छे पति के लिए। मैं बोल रही हूँ कि अगर लड़का भी देखने जाते हैं तो ये नहीं पूछा जाता कि आपकी बेटी कितने व्रत रखती हैं, किस भगवान को मानती है, या 16 सोमवार के। आपसे पूछा जाता है आप कितने पढ़ी लिखी हैं, कितनी डिग्रियां हैं आपके पास, उसी हिसाब से। और जब भी लड़का देखने जाते हैं तो ये भी पूछते हैं कि लड़का पीता तो नहीं है, जबकि भोलेनाथ तो भांग पीते थे। और ये सब चीज़ें, अपना भोलानाथ, वो फिर जो कांवड़ लेने हमारे कितने जवान जाते हैं, पी कर नशे में, कर्जा ले लेकर जाते हैं, वहाँ भांग पीते हैं, नशे में पड़ जाते हैं, और उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो इस धर्म से ना हमें निकलना होगा। आपको लगता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, मैं बोल रही हूँ संविधान हमें स्वतंत्रता, आज़ादी तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आज़ादी में ना हम समझते हैं कि हम आज़ाद हैं तो हम गलत काम भी करते हैं। अब जैसे हिंदू देश बना दिया, हिंदू राष्ट्र बना दिया, हिंदुओं को इतनी छूट मिली हुई है कि किसी के साथ मुसलमानों को मारो, अन्याय अत्याचार, बहुजनों को मारो, सब चीज़ें, तो ये आज़ादी है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अपने अधिकारों को, अपनी स्वतंत्रता को गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। और ये चॉइस है, हमें धर्म अपनाने की व्यक्तिगत चॉइस होनी चाहिए, ना कि आज़ादी, क्योंकि आज़ादी तो बहुत बड़ा शब्द है।
और इस आज़ादी का जो गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है इस देश में, अगर आप महिला हैं और बहुजन महिलाएं और अन्य किसी धर्म में, बुद्धिज़्म में चली जाती हैं या क्रिश्चियनिटी में चली जाती हैं, इस्लाम में चली जाती हैं, पुरुष भी चले जाते हैं, तो आपके कितना अन्याय अत्याचार होता है, आपको बोला जाता है, आपकी भक्ति पर बोला जाता है, आपके किसी भी जाति धर्म में जाने के बाद में, वेशभूषा अपनाने के बाद में भी जाति से मुक्ति नहीं मिलती भारत जी, जाति से मुक्ति नहीं मिलेगी। वही मैं बोल रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ ईसाई मत बनो, मुसलमान मत बनो, इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। आप अपने आप को नहीं चेंज करोगे ना, धर्म मत बदलो, जीवन बदलो। क्योंकि जब तक जीवन, सोच विचार बदलो, विचार जब तक नहीं होंगे ना, तो आप चाहे फोटो भी लगा लो, मूर्ति भी लगा लो, तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आपका व्यवहार, आपकी नॉलेज, आपकी शिक्षा, और अमीर बनो। मैं बोल रही हूँ कि अपने संस्थान, अपने बिजनेस, रोजगार नहीं है, बिजनेस करो, छोटे मोटे बिजनेस बहुत है। आज मैडम ने देखो पकौड़े का स्टॉल लगाया, मोमोज के स्टॉल लगा लेते हैं लोग, चाय वाला, वो आपने देखा नागपुर का वो जो था, तो जहाँ पे बिल गेट्स चाय पीने गए, तो ऐसे कितने, डॉली चाय वाला, हाँ जी, तो ऐसे कितने लोग हैं हमारे समाज के। ये तो खैर प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध हो गए हैं अब, लेकिन सारा समाज ही अपना अभी इस चीज़ में हाँ पीड़ित है, जो चाय बेच रहा है। कोई पढ़े लिखे, मैं मैडम की बात इसलिए कह रही हूँ कि मैडम इतनी पढ़ी लिखी है, इतना सब कुछ, तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्स लेवल पे ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, उसमें ये चीज़ें हो रही हैं, तो जातिवाद फिर क्या नहीं है। हमारी भागीदारी, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसमें हमारे लोगों की कितनी, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो आर्थिक स्वतंत्रता हमारी कितनी है, क्या है, तो ये सब चीज़ें समझनी होंगी। और वुमेंस डे पे हमें सम्मान करने के लिए मैं कह रही हूँ कि हमारी महिलाओं को सम्मानित फील तब भी होगा जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, और हमें ऐसे प्रोग्राम्स में, मीटिंग्स में भी आना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। देखिए, अपमान हर किसी का होता है। आज बहन जी इतनी बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री रही हैं, इतना काम किया है, उनको भी लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन अच्छे लोगों को आप, मैं बोल रही हूँ ये दुनिया है, अच्छा करोगे तो भी बोलेगी, बुरा करोगे तो भी बोलेगी, तो क्यों ना अच्छा किया जाए और अपना नाम किया जाए। देखो, आप खुद भी एक बेटी हैं, एक यदि बेटी को, हमारी शेड्यूल कास्ट बेटी को यदि कोई डराता है, धमकाता है, अब आपने देख लिया होगा पुलिस का क्राइम डॉक्टर रितु सिंह के ऊपर भी हो रहा है, तो अगर कोई सहमी हुई बच्ची है, शरीफ बच्ची है, और उसके ऊपर भी हो रहा है, मतलब ये तो एजुकेटेड हैं, होनहार हैं, तब इतना फेस कर रही हैं। कोई बच्ची सीधी सादी है और वो भी इतना फेस कर रही है, तो उसके लिए कोई बात कहेंगे आप? जी बिल्कुल कहूँगी मैं कि आज तो वो पढ़ी लिखी हैं, उनके साथ इतने एडवोकेट्स की टीम है, उनकी टीम है ना, उनका समाज है पूरा साथ। लेकिन जो आज भी गली कूचों में कम पढ़ी लिखी हैं लड़कियां, बेटियां, उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है। हाँ। उनको बोला जाता है उल्टा सीधा, जाति के नाम पर उन्हें चुड़ैल डायन तक ऐसी चीज़ें बोल दी जाती हैं, बहुत मतलब कुप्रथाएं, शब्द बोल दिए जाता है। तो ये क्यों है? संविधान सबको आज़ादी देता है, सबको समानता की बात करता है, और उन बेटियों को वही तो बात है ना कि उनके न्याय के लिए कोई खड़ा ही नहीं होता। आज बच्चियों का बलात्कार भी हो जाता है तो बोल दिया जाता है कि इसकी बच्ची की गलती होगी। मैं बोल रही हूँ महिला की हो सकती है, लड़की की गलती हो सकती है, बच्ची की क्या गलती है? बच्ची ने अगर फ्रॉक पहना है या किसी की अगर, तो मैं ये बोल रही हूँ कि फिर गलती पुरुष की है कि बच्ची की है? नहीं, मैं तो महिला की भी गलती नहीं मानता। जब किसी महिला के साथ कुछ भी अपराध इस तरीके का होता है, गैंग रेप मैं नहीं मानता कि महिला की गलती नहीं। गैंग रेप कर दिए जाते हैं, भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। तो ये सब आज़ादी, ज़्यादा आज़ादी का फायदा मैं तभी बोल रही हूँ ना, खासतौर से नारियों को ये शुरुआत करनी पड़ेगी कि महिला की सुरक्षा के लिए महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। और मैं तो इस जंग में फील्ड में उतर चुकी हूँ कि मैं ऊंची जाति की महिलाएं, वो हमारे शेड्यूल कास्ट की बच्चियों को तंज कसती आते जाते उल्टे सीधे गंदे तरीके से देखती हैं। औरतें, महिलाएं हैं, बोलती हैं ताकि उनके घरों में ही लड़ाइयाँ हों और उन्हें दबाया जाता है, फिर तालियां बजाएं जी, ताकि हम शिक्षा में आगे ना बढ़ सके या कुछ और काम ना कर सके, और हम इन्फीरियोरिटी, लो फील करें। और बच्चे सुसाइड कर जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, और कितने, अभी एक केस और हुआ था वो जो बच्चे का। तो मैं यही बोल रही हूँ कि ऐसे प्रोफेसर रितु का भी हो सकता है जी, हो सकता था जी, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बोल्ड है, वो पढ़ी लिखी है, वो मजबूत है। वुमेंस डे पे मैं एक छोटी सी बात और लेना चाहूँगा, अंजलि हत्याकांड। और अंजलि हत्याकांड के साथ में एक बच्ची और जुड़ी हुई थी, उसकी फ्रेंड को भी टारगेट किया गया, जेल भी भेजा गया पुलिस प्रशासन द्वारा।
और किसी ने उन बच्चों को सपोर्ट नहीं किया। एक बच्ची तो दुनिया से ही चली गई, बहुत बुरी तरह से गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ये सब तो हमारे देश की, पुलिस ने ऑलरेडी उन बच्चों को टारगेट कर रखा था, फंसा रखा था। मैं नहीं मानता बच्चे गलत थे। बच्चे गलत होते ही नहीं है, ये तो यहाँ बच्चों की उम्र बहुत कम थी। बच्चों की उम्र कम थी और बच्चे, मैं बोल रही हूँ कि पुलिस यहाँ की सरकार यहाँ ऐसी है कि आपके पक्ष में, बेटियों के पक्ष में कभी नहीं बोलती। मैं बोल रही हूँ आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो देती है ना ये भाजपा सरकार, ये यही है। आप अभी भी चले जाओ, हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, हिंदू राष्ट्र बन चुका है। राजनीति हो रही है। हिंदू राष्ट्र बन चुका है, राजनीति नहीं हो रही है। बहुजनों को पता ही नहीं है। केंद्र में सरकार आ गई मोदी की, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर, अब इससे और क्या चाहते हो? अब ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है, आगे की बात करो। अब मोदी जो हुंकार भर रहे हैं, एडवांस में चेतावनी दे रहे हैं, लोग डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? देखिए तो डराएंगे, हुंकार भर रहे हैं, जो भी है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि हमें पावर में वो है ना, वो जो चाहेंगे जब तक वो होगा। बहुजन समाज सत्ता में नहीं आएगा तब तक वो गुलाम हमारे लोगों को बना इंसाफ रहेगा। कहाँ मिल रहा है? इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल रहा। डॉक्टर रीतू सिंह जैसे इंसान को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो बाकियों की बात क्या है? बिल्कुल ही नहीं मिल पाएगा। वो तो लड़ रही हैं और इंसाफ अभी तक नहीं मिला, ना गिरफ्तारी हुई है ना कुछ और हुआ है, तारीख पे तारीख मिल रही हैं। जी, तो ये चीज़ें तो हम क्या ही बोल सकते हैं इस बारे में। मैं बोल रही हूँ जितना बोलूँ उतना कम है, इसलिए सड़कों पर उतरिए, अपने हक अधिकार की बात कीजिए और न्याय की लड़ाइयों में। और महिलाएं, मैं फिर बोलूँगी, आप अपमानित हो रहे हैं, घर में पिट रहे हैं, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं बचाने आएगा, पुलिस प्रशासन कोई बचाने नहीं आता। लेकिन आप खुद बोलना सीखिए, लॉ कीजिए। लॉ सबसे बड़ा आपका हथियार है, शिक्षा आपका सबसे बड़ा हथियार है। पुरुषों का डंडा हो सकता है, लाठी हो सकती है, जूता हो सकता है, लेकिन हमारा हथियार हमारी शिक्षा, हमारी जुबान है। जी। और डटकर मुकाबला कीजिए। मतलब बच्चियां लॉ करें, ज़्यादातर लॉ में आगे निकलें, लॉ में आगे आए और डिफेंस में भी। हाँ जी, डिफेंस में भी आगे आए जी। और कहते हैं ना, हिंदू धर्म तो वही हर धर्म बोलता है मर्यादा में रहे और लड़की बनकर रहे। नहीं, मर्यादा में तो पुरुषों को भी रहना चाहिए ना? मर्यादा में पुरुषों को भी रहना चाहिए। जी, तो आचरण यही ठीक बात करें है। अपना। आचरण पुरुषों को ठीक करना चाहिए, महिलाओं का अपने आप ठीक हो जाए। ठीक है, ऑलरेडी ठीक है। अच्छा, इन द लास्ट आप एक वो मान्यवर साहिब कांशीराम जी के विषय में कुछ बता रहे थे। मैं मान्यवर काशीराम जी के विषय में यही बता रही थी कि मान्यवर काशीराम जी हमें मूल मंत्र देकर गए हैं कि जब तक बहुजन सत्ता में नहीं आएगा तब तक ये गुलामी दूर नहीं हो सकती और हमें सत्ता में आना होगा और इस मिशन को, जो मूवमेंट अधूरा रह गया है, उसे पूरा करना होगा। और चंद्रशेखर आज़ाद जी, बहन जी, हमारे अन्य बहुजन नेता जी जी इस देश के शासक बनने चाहिए। बहुजनों के हाथ में देश की सत्ता जानी चाहिए, तभी इस देश का उद्धार संभव है। हम जैसे बहुजन समाज सुरक्षित समझ पाएगा अपने आप को। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेहा सिंह को आपने सुना है, भीम आर्मी प्रदेश सचिव, दिल्ली प्रदेश सचिव।